इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा हो। इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। याद है आपको, कोरोना आया था जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की ज़रूरत थी, बाहर निकलने न दो, नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। इन सब के बीच अब बीजेपी के नेता लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार में और अब आतिशी की सरकार में क्या काम दिल्ली में हुए हैं, क्या घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, किस तरीके से वादे करके दिल्ली की जनता को ठगा है, इसका पूरा ब्यौरा दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो सांसद हैं बीजेपी के मनोज तिवारी, उनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। मनोज तिवारी ने यह साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ने झूठ की दीवार खड़ी कर दी है। जी हां, मनोज तिवारी के जरिए यह कहा गया है कि 2013 से लेकर अब 2025 तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ ही झूठ परोस रहे हैं। और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का जिक्र किया, ऑटो ड्राइवर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो टीचर्स रखे गए उनके साथ किस तरीके से उन्हें ठगा है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, किस तरीके से कोविड के कार्यकाल में उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए जोरदार हमला मनोज तिवारी ने बोला और कहा कि मैं खास तौर पर अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां की जनता को यह बताने आया हूं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ धोखा किया है और अब भी 2100 रुपये महिलाओं को देने के नाम पर वो जनता को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा है, सुनिए। हम लोग आज आपके सामने जो झूठ की दीवार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पिछले 10 साल से खड़ा करने की कोशिश की है, उस झूठ की दीवार की परतें हटा करके दिल्ली की जनता को और ख़ास तौर से अपनी लोकसभा की जनता को बताने का एक प्रयास है, जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें आज हम अपने आप से करेंगे और हमें दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने 2013 से झूठे वादों की झड़ी लगाई, लेकिन उसका झूठा वादा, उसका हर बात से मुकर जाना, वादा करके भुला देना, ये 2024 तक भी, 2025 के चुनाव तक भी उसी स्पीड में जारी है जिस स्पीड में 2013 में वो झूठ बोलना शुरू किए थे। आज 2014 से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पाए हैं और इसी दिल्ली में वो रहते हैं। इसके बाद भी हम अपने सपनों की दिल्ली नहीं बना सके और इसका एकमात्र कारण है कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी जैसी झूठी, जन विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, दलित विरोधी, इंसानियत विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये जितने हमारे शब्द हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर वो हमसे बात कर सके, जहां हमारे सवालों का जवाब दे सके। आपको याद होगा बहुत समय पहले
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पत्रकारिता को खरीदने की कोशिश करते दिखे थे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि पत्रकारिता को आज तक कोई व्यक्ति ना तो खरीदने में कभी सफलता पा सका है और ना ही ऐसी कोशिश करने वालों को समाज ने कभी माफ़ किया या मीडिया ने कभी माफ़ किया। लेकिन हमें वो वीडियो याद है जब एक व्यक्ति के साथ उन्होंने ये कैमरा ऑन रह गया था और ये बात आज भी सबके पास है कि नहीं ये सवाल मत करिएगा, ये सवाल इसको तो आप मत करिएगा, यही पूछना है। और ये कहने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। अब अगर इस बिंदु को हम भूल जाएंगे तो फिर तो 10 साल की उस दिल्ली विरोधी, इंसानियत विरोधी ऐसे व्यक्ति का सारा पाप ही छुप जाएगा। इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लोकसभा के लोगों को याद कराना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जब मीडिया के सामने भी आते हैं, मेरा दावा है कि कभी भी चलते हुए कोई मीडिया आप उनको पूछ ले, भाई साहब ये सवाल है, कभी भी जवाब नहीं देंगे। वो जवाब देने के पहले अपने लोगों को बिठाते हैं। और अगर कोई मीडिया वाले ने कभी कोई ऐसा सवाल कर दिया जो उनको पसंद नहीं, तो हमने देखा है कि कई बार ये लोग अटैक करते भी पाए गए। तब मैं आज आपसे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा हो। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा या उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है, तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इसकी सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा है। अब जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले, हे मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, हे मेरे दिल्ली के झुग्गी रहने वाले, अनूथराइज कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। अभी कितना महीना हुआ? हमें लगता है कि 6 महीना की बात है, नहीं 9 महीने 8 महीने की बात है। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। अब आप देखिए, हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। जो नौकरी पेशा आदमी है वो आपका फॉर्म साइन करने की जगह वो वेबसाइट निकालेगा, ऑनलाइन जाएगा, योग्यता पता करेगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और अपने लोगों को छोड़ दिया कि इस फॉर्म के बदले 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकलने का समाचार आ गया।
तो ये जो प्रवृत्ति है आज 2024 के दिसंबर में दिख रही है आम आदमी पार्टी की, यही प्रवृत्ति इनकी दिखी 2013 में। अब आप स्वयं देखिए, कुछ बातें हम आप सबको याद करा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल पे हम नज़र डालते हैं तो सत्ता में आने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किसी का लिया तो पूर्वांचल वासियों का, ऑटो चालकों का और टीचर्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। आज की डेट में इनकी क्या स्थिति है आप देखें। याद है आपको, कोरोना आया था, जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की ज़रूरत थी, बाहर निकलने न दो, नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी है। लोगों की जान से खेलने में भी इनको संकोच नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल वासियों का तो ये कह के भी अपमान किया कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत कोई इस देश के कहीं भी जाए, किसी अस्पताल में जाए, उसको 5 लाख रुपए का उस परिवार को इलाज मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो इन्होंने व्यवहार किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तरांचल के लोगों के साथ, वो आप सबकी आंखों के सामने दिल्ली के लोग रहना चाहिए। आज एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। दिल्ली का कोई भी वासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी से भी आप पूछिए, कौन कहेगा कि इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाया जाए। इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरा है। और ऐसे लोगों को, उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। तो इसको भी आज हम दिल्ली के लोगों को, लोकसभा के लोगों को अपनी याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा। जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा। और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। लेकिन ये इलीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए उनको पूर्वांचली का नाम देते हैं, उनको प्रवासी का नाम देने लगते हैं। तब फिर एक बार हम अपनी लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाई बहन, आप सबको सावधान रहना चाहिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली का डेवलपमेंट, हमारे 3 विधायक बैठे हैं, इन तीनों को भी हम माइक देंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बात करेंगे। एक सौतेला व्यवहार किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारे सबसे ज़्यादा विधायक निकल के आए। हमारी पूरी दिल्ली में 8 ही विधायक रहे तो 3 तो हमारी लोकसभा से है। इसका सजा ऐसा दिया कि कभी सीवर का फंड मांगने जाए तो अजय महावर के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार, अगर कहीं साफ पानी के लिए चिल्ला रहे हैं जितेंद्र महाजन तो उनके साथ सौतेला व्यवहार, अगर मोहन सिंह बिष्ट जी साफ पानी, नली, खड़ंजा, गली ये सब बनाने की कोशिश करें तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। पूरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप याद रखिए, हमारे तो 3 ही विधायक थे, उनके 7 विधायक हैं। इसके बावजूद आपने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जहां डेवलपमेंट वर्क को बाधित न किया जाए। यहाँ तक कि हम सोनिया विहार के पुस्ता को डबल करना चाहते हैं,
वो धमका रहे फ्लड को, तो कैसे बनाओगे? सांसद के कहने से बनेगा, उसके विधायक कहने से बनेगा? अरे भाई, वो वही जनता है जो आपको इसी क्षेत्र से 7 विधायक दी है। हमारे क्षेत्र में चाहे गामड़ी रोड का चौड़ा करना हो, चाहे कालीघटा रोड को चौड़ा करना हो, हमको चुनाव में जाकर के हमें वादा करना पड़ रहा है कि हम इसको अपने विषय पे लेते हैं, कि हम इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हमें आशा है कि हम 1 महीना बाद हमारी सरकार होगी और हमारी प्रायोरिटी पे ये बातें रहेंगी। लेकिन ये तो मीडिया को भी पता है, क्षेत्र के समझदार जो लोग हैं, जो शासन को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के हैं। लेकिन उनका सौतेलापन हमारे क्षेत्र को भारी तकलीफ दिया। हम सफल कहाँ हो पाए? सेंट्रल स्कूल बनाने में। हम सफल कहाँ हो पाए? एलिवेटेड रोड बनाने में। हम सफल कहाँ हो पाए? मेट्रो बनाने में। क्योंकि यहाँ इनकी चलती नहीं है। मेट्रो में 49% दिल्ली सरकार का भी मिलता है, 51% केंद्र देता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि चौथे फेज जो मेट्रो बना रहे हैं, इसमें और प्रगति मैदान के टनल में दिल्ली सरकार ने अपना बजट देने से भी इनकार कर दिया। इतना विकास विरोधी सरकार। और उसको फाइनली देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सब का गुहार, और चूंकि वो दिल्ली को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी 7 सांसद मिले, इसलिए उनके बजट ना मिलने के बावजूद हम बना रहे हैं। हमने दूसरा सेंट्रल स्कूल भी खजूरी में, उसका पैसा निकल आया, अभी तुरंत उसका काम लगेगा। 1.5-2 साल में दूसरा भी बना के दे देंगे। और तीसरा हमारा बुराड़ी का है, उसके बाद उसका पैसा आएगा, उसको हम बना के, हमारी कमिटमेंट है। अभी हम एक नवोदय विद्यालय लेकर के अपने क्षेत्र में आए हैं। नवोदय विद्यालय के तहत हमको एक छोटी सी समस्या आ रही है कि उसमें 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा है, प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली जैसे शहर में 30 एकड़ जमीन को एक विद्यालय के लिए लेना बहुत बड़ा हमारे लिए, उसका इस नियम को बदला जाए। तो उसको बदल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये जान करके, जैसे बुराड़ी की स्थिति क्या है, एक बुराड़ी में सीवर लगाना शुरू किया तो 2 साल से खोदा ही पड़ा है। पता करने पे क्या हुआ, इतना कमीशन ले लिया है रोड बनाने वाले से कि सीवर डाल के और भाग गया कंपनी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लोग करप्शन करने का रिकॉर्ड न तोड़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे तिमारपुर विधानसभा में बीते 10 साल में तिमारपुर सहित हमारे किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि किसी नए विद्यालय का निर्माण हुआ है। एक भी नए विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? 500 नए स्कूल खोलने के वादे, और एक भी नहीं बनाना। आपने 20 नए कॉलेज बनाने की बात की, एक भी कॉलेज नहीं बनाना। और हम सांसद रहते हुए हमने इसी ये दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर स्टेडियम के बगल में हम ओपन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोल दिया है, जहां 5 लाख बच्चे जहां से पढ़ाई करेंगे। उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 2-2.5 महीने में। हमें लगता है जितेंद्र जी तो जाते भी होंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, SOL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और दूर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पहले आप लोग सुने होंगे, उसका 5 लाख छात्रों का जगह हमने अपनी लोकसभा के इसी सीमापुरी विधानसभा में पूरी करने जा रहे हैं। उसको आप जाकर के किसी दिन उस बिल्डिंग को कवर करेंगे तो एक चौथे स्तंभ के रूप में हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। इनके साथ साथ दूषित पानी,
टूटे सीवर के कारण जाम, ये मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पोल्यूटेड वाटर, लोग इतने गुस्से में हैं कि आपको ये जान करके दुख होगा कि दिल्ली में पिछले 10 साल में गंदा पानी पी के 21,000 लोग मर गए। उनकी कॉज ऑफ डेथ में गंदा पानी पीने से मौत के 21,000 केस इस 10 साल में हुए हैं। उसमें हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भी 4,000 से ज़्यादा लोग हैं। ये है इनके 10 साल की देन। आप सबको ये जान के दुख होगा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का 10 से 12 साल औसत आयु कम हो रही है। हमने क्या गुनाह किया था? एक से एक वीडियो निकल करके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, और उसके बाद भी झूठा वादा करने में जरा भी संकोच नहीं। मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है उनकी मास्टरी है। तब मैं आप सबको इन बातों को आपके सामने रखते हुए, हमारे जो 3 विधायक और 2 जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन लोगों से, 3 विधायक तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहने के बाद भी नहीं किया। हम आज तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जगह की मूल समस्याओं को आप भी रख देख ही रहे हैं। हम कुछ आपकी रिपोर्ट बने, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा आरोप पत्र, हमने ये आरोप पत्र केवल अपने ऑफिस में बैठ के नहीं लिखा है। इस आरोप पत्र के लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम हमारे दिल्ली में बनी है। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग उसको हेड कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता और अलग अलग करीब 1200 लोगों की टीम बनी जो हर जगह गई है, लोगों से पूछा है, तब हमें ये सारी बातें पता चली है। ये भी हम आपको इसकी एक प्रति दे देंगे ताकि आप सबको अपनी रिपोर्ट बनाने में ये सारी बातें जो हमारी आरोप पत्र में लिखी गई हैं, एक एक बिंदु में पढ़ने में बहुत समय जाएगा। समय का सबको बहुत महत्व है, तो हम इन चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग इस पर विचार करेंगे। ये हमारे समझ से ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य ही रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमको दिल्ली नहीं मिली। जिस दिल्ली को हम इन 10 वर्षों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की सोच रहे थे, आज हमको फिर से, जब फरवरी से हमको दिल्ली के लोग अपना विश्वास देंगे तो हमको माइनस में शुरू करना पड़ेगा। आज दिल्ली 2013 की दिल्ली से भी 10 साल पीछे जा चुकी है। कभी कभी आपको लगता होगा, किसी सड़क पे खड़े होंगे, ऊपर चमचमाती हुई मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और उसके बाद जैसे ही आप गली में जाते होंगे आपको लगता होगा ये गली की ऐसी खड़ंजा, गली की ऐसी टूटी स्थिति। तो एक बार कोई तो सोचता होगा कि ये अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ हमारे प्रेस के विद्वान भाई बहन, ये अंतर सिर्फ ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम इस दिल्ली को, आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी पे जाइए, आप प्रगति मैदान के टनल से गुजरिए, आप धौला कुआं से इस समय जाइए, उन सड़कों को हमने कैसे बनाया है। आज आप इंडिया गेट जब भी घूमते होंगे सर्कल, शहीदों के लिए जो एक एक नाम लिख करके वहाँ उनको याद किया गया है,
हम लोगों ने जिस प्रकार से गरीबों को घर घर फ्री अनाज पहुंचे इसकी कोशिश की है, लेकिन सोचिए हमें कितना दुख होता है कि दिल्ली को 5 लाख रुपए का जो फ्री इलाज पूरे देश को 2015 से मिल रहा है, वो दिल्ली के गरीबों को नहीं मिल रहा है। यही दिल्ली की सरकार कहती थी हम तो 30 लाख रुपया का फ्री इलाज देते हैं, और आज कहेगी कि हम संजीवनी लाएंगे। अरे भैया, पहले जो फ्री देते थे वो किसके लिए था? तो इतने झूठ और फरेब के बीच दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचे, दिल्ली अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है, और हम वहाँ की लाडली योजना जो 2500 रुपये प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जब हमारी बनी तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे रहे हैं पहले से। महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया पहले से दे रहे थे। इस चुनाव में हमने 2100 का वादा किया और अब 2100 रुपया मिलना शुरू हो गया। दिल्ली के एक सड़क बाद आप नरेला सफियाबाद जाइए, नरेला से तुरंत हरियाणा सफियाबाद हो जाता है। वहाँ किसी बहन से पूछ के आइए, अब उसको हर महिला को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं हम लोग। 2100 रुपीज ईच वुमेन। अगर एक घर में 2 महिला है तो उसको 4200 रुपया मिल रहा है। और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठे लोगों का काला चिट्ठा हमने निकाल के रखा है। आप सब इसका जरूर स्टडी करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिल करके सपोर्ट करें, ताकि हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसके साथ बाकी जितनी चीज़ें हमारी रिपोर्ट की है मैं आपको देने जा रहा हूं। और अब मेरा निवेदन होगा कि हमारे तीनों विधायक अपनी बातें करें। रोहतास नगर विधानसभा में ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस सरकार के कारण जिनसे लाखों लोगों को सफर करना पड़ रहा है। एक नत्थू कॉलोनी का फ्लाईओवर का मामला माननीय सांसद जी ने इसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये देखिए कि 126 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 116 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई और वो 6 महीने के अंदर उसके स्लैब गिरना शुरू हो गए। और सरकार को बार बार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी बार बार उठाने के बावजूद उस समस्या की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार क्षेत्र के लोगों को मुझे PIL डालनी पड़ी। ऐसे ही अशोकनगर का अंडरपास, अशोकनगर शमशान घाट, मंडोली के पास जो शमशान घाट है, जो 3 विधानसभा को कवर करता है, वो अंडरपास जो है वो पिछले 11 वर्षों में 4 करोड़ की लागत से बनना था, वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ और उसकी लागत जो है वो लगभग 22 करोड़ रुपए हो गई। आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो हम लोगों को मालूम है। मजेदार बात ये देखिए कि दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार का कुशासन कितना बड़ा है कि दिल्ली की जनता से लगभग 5 करोड़ रुपए डेली पॉल्यूशन के नाम पर ये लोग वसूल कर रहे हैं, जुर्माने के नाम पर। आश्चर्य तब हुआ कि जब इनके SDM, DM और अधिकारी जो है एनफोर्समेंट टीम है, वो खुद बिना पोल्यूशन करवाए गाड़ियों पर घूम रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों से चालान काट रहे हैं जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रही है। एक मजेदार बात बताकर मैं आपको अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मेरे यहाँ 3 इलाके हैं, न्यू मॉडर्न, छात्रा, हरदेवपुरी और नंदनगरी, जहाँ पर पीने की पानी की भयंकर समस्या है और 8 महीनों से लगातार हम उसके लिए संघर्ष कर रहे थे
और 2.25 करोड़ रुपए के एस्टीमेट वगैरह फाइल बनाकर हमने वहाँ पर रखा, तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ 7 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए इन 9 महीनों के अंदर। यानी दिल्ली सरकार का जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी दिवालिया हो गया है। और एक बात और कि जो सरकार गरीबों को राशन कार्ड नहीं दे सकती, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, मेरा सवाल ये है कि वो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए कहाँ से देगी, जिस सरकार का दिवालिया निकला हुआ है। धन्यवाद। कहने का प्रयास किया, प्रयास नहीं, दिल्ली की सरकार के पोल खोलने के लिए अनेक विषय को छूने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, ये सत्यता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके आता हूं और वहां कभी आम पार्टी का खाता नहीं खुला, और आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलने की वजह से पिछले दिनों के अंतर्गत जो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, चुनाव हारने के बाद उसने कहा कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा, और ये उसने करके दिखाया। करावल नगर की बहुत सी योजनाएं, ऐसी योजनाएं थी, उस योजनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, और प्रयासी नहीं, वो जानते थे कि हमारा करावल नगर के अंदर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा उनका मानना है, और आगे भी नहीं खुलेगा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मित्रों, उस करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, खड़ंजे, पीने के पानी के लिए पिछले दिनों के अंतर्गत शिविर के लिए आदरणीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी के अमृत योजना के तहत करावल नगर को 82 करोड़ रुपया शिविर डालने के लिए सोनिया विहार को दिलाया था। उसकी स्कीम को आज दिन तक यूटी डिपार्टमेंट ने रोक के रखा, जबकि केंद्र सरकार का पैसा आ गया। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हर कामों में रोका जा रहा है। दिल्ली के साथ तो इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, अभी जैसे उन्होंने राशन के बारे में कहा, राशन की स्थिति भी इसी प्रकार से है। करावल नगर के अंदर बहुत से लोग गरीब परिवारों के लोग रहते हैं, तो 2015 तक लोगों के नाम राशन कार्ड पर चढ़े थे, उनकी यूनिट प्रणाली के माध्यम से उनके नाम काट दिए गए। 2 लोगों को राशन देने के इसकी बात को कही गई, जबकि ये केंद्र सरकार का राशन है, तुरंत उसको रोकने का काम किया। एक नहीं अनेक इस प्रकार के हुआ। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक बदलाव की स्थिति आ सकती है, और ये सबसे बड़ा आप लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय सांसद जी ने कहा, लाडली बहना की योजना निश्चित रूप से सत्य है। हमारी सरकारों ने अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस बात को लेकर के करके दिखाया। यदि दिल्ली सरकार करना चाहती थी तो अभी क्यों नहीं करा, तुरंत लोगों के खाते में पैसा डाल। सिर्फ वो वोट के खातिर आज वो लोगों के आधार कार्ड नहीं, वोटर के आई कार्ड का नंबर ला रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उसको अपने खाते में जोड़ रहे हैं, इस प्रकार का है। मित्रों, ये सत्यता है। इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का आम पार्टी का ये कार्यकाल रहा, मेरे को लगता है इससे कोई मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इतना सफर होना पड़ा। और आज दिल्ली त्राईमाम कर रही है, और मेरे को लगता है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है, हम विधानसभा के बनते ही हमारा एक ही एम्स होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कैबिनेट को तुरंत बुला करके हम इन डिसीजनों को लागू करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी ने बड़ी विस्तार से सारी बातें रखी हैं। मेरे सम्मानित दोनों विधायकों ने भी बड़ी सम्मानित ढंग से बात रखी है।
दोनों जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। गोंडा विधानसभा की 2-3 ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में 5 साल लगातार उठाने के बाद भी, जैसा सांसद जी ने कहा, गामड़ी रोड के चौड़ीकरण की बात, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को जो द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी हायर की गई थी और उसका चौड़ीकरण का जो भी मैप था वो भी सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है आतिशी जी ने कुंडली मार करके वो बैठी हुई हैं और उसका मुआवजा रेवेन्यू के द्वारा तय करने में लटका रखा है, जिसके कारण वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सीवर, मेरे यहाँ 170 किलोमीटर की सीवर लाइन्स हैं, तो जो 6 पेरिफेरल्स लाइन हैं, 4 करोड़ 26 लाख रुपए की डिमांड हमने पेरिफेरल्स लाइन को साफ़ करने के लिए रखी है। लगातार 4 साल से पैसा मांग रहा था, लेकिन वो पेरिफेरल्स लाइन भी साफ़ नहीं करा पा रहे हैं। तो अंदर की लाइनों की क्या हालत है होगी वो आप समझ सकते हैं। 10 गुना मेहनत करके किसी तरह क्षेत्र को बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मैंने लगातार यमुना विहार डिपो के ऊपर बनाने की मांग की है, जिसको भी उनके 5 साल के शासन में लगातार सदन में उठाने के बाद भी वह काम अभी तक नहीं हुआ है। एंटी स्मॉग टावर, गन तो हमारी विधानसभा में लगी नहीं है। लेकिन प्रदूषित यमुना जी के बारे में जो सांसद जी ने कहा, ठीक कहा, यमुना मैया बड़ी कुपित हैं। उन्होंने खुद कहा था 2020 में कि मैं 25 तक अगर डुबकी ना लगवा दूं, यमुना जी को साफ ना कर दूं, तो मुझे वोट मत देना। अब जबकि दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट में यह आ गया है सदन के पटल पर ही कि 2020 से भी ज़्यादा मैली हो गई हैं यमुना, तो यमुना मैया तो कुपित हैं, साफ दे चुकी हैं, उनकी वाणी सिद्ध होगी और वो इस बार सरकार में नहीं आने वाले हैं, लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। दिया क्या दिल्ली को? दारू के ठेके, फ्री के नाम पर सांस की, अस्थमा की, कैंसर की, ऐसी गंभीर बीमारियां दिल्ली को दी इन्होंने, चाहे जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, दोनों तरह से लोगों को कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां दी, जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी जिसका जिक्र किया है। फ्रॉड की बात हो रही थी भी 2100 रुपये की, सरकार होने के बाद भी संजीवनी योजना ये लेकर आए हैं। आयुष्मान योजना लागू नहीं किया, लेकिन संजीवनी योजना में फ्रॉड किया। खुद विभाग ने विज्ञापन निकाल कर कहा कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की है ही नहीं। तो ऐसी फ्रॉड सरकार दुनिया में हमने कभी देखी नहीं, जो सरकार ही फ्रॉड कर रही हो। लूट और झूठ की यह सरकार जो सड़कों में गड्ढे ढूंढ रही थी, दिल्ली की जनता ने बताया, भ्रष्टाचार के गड्ढे देख लो, प्रदूषण के गड्ढे देख लो, यमुना जी के सीवर के पानी के गड्ढे देख लो, वह इस सरकार को 5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सरकार आरटीआई के नाम पर, लोकपाल के नाम पर, लोकायुक्त के नाम पर आई थी, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हुए, वह सरकार 10 साल में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करी है। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्या राजदारी छुपा रहे हो आप? ऐसा क्या सच छुपाना चाहते हो? ये साहस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि परत दर परत भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीर आपकी उजागर हो जाएगी, आपका दागदार चेहरा दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा। इसलिए सीएजी रिपोर्ट 10 साल से दबाकर बैठी है ये सरकार। मुझे लगता है कि कोर्ट में हम गए हैं, जल्द ही कोर्ट फैसला सुना देगा, तो इनको चुनाव की जो अधिसूचना जारी होगी उससे पहले बुलाना पड़े। यही मेरे मीडिया साथियों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को जरूर उठाया जाए कि इन्होंने जिसके नाम पर सरकार पर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट करप्शन की लड़ाई लड़ी थी, वह सरकार 10 साल से सीएजी रिपोर्ट पेश विधानसभा में नहीं कही है। ये हिंदुस्तान की पहली इकलौती राज्य सरकार है। आज उत्तर पूर्वी लोकसभा की इस प्रेस वार्ता में, जिसमें हम सभी यहाँ पर अपने सांसद जी के समेत तीनों विधायक हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे जोन चेयरमैन भी हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में किस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा है और भ्रष्टाचार पूरे दिल्ली में फैला के रखा है, इसके विषय में जो चर्चा हुई, आदरणीय सांसद जी ने और तीनों विधायकों ने भी अपने संक्षिप्त में विषय को रखा। मैं सिर्फ एक बात आपके ध्यान में दिलाना चाहती हूँ कि 5 विधानसभा हमारे इस उत्तर प्रदेश जिले में आती है और 5 विधानसभा में हमने जो आरोप पत्र जो बनाया है
ये हमने प्रत्येक वर्ग को उसके पास जाकर अपने इस ऑफिस में बैठ के नहीं बनाया। हम जनता के बीच में गए, जनता ने जो हमें बताया उसी के आधार पर ये आरोप पत्र आज हम उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे महिलाओं को लेकर बात हो, झुग्गी झोंपड़ी में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको लेकर बात हो, युवाओं को लेकर बात हो, एससी वर्ग को लेकर। साथियों, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को या पूरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया ने बदनाम किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुई। पर हमारी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को दंगों के नाम से बदनाम करने वाले भी केजरीवाल थे, जिन्होंने दिल्ली इस नॉर्थ ईस्ट को दंगों में झोंका। आज दिल्ली उस गम को नहीं भूली है। एक तरफ भ्रष्टाचार की चर्चा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर दंगों की भी चर्चा है। सांसद जी ने झुग्गियों में काफ़ी प्रवास किया, अपना जीवन झुग्गियों से शुरू भी किया। ये सरकार जब आई थी तो इन्होंने झुग्गी वासियों को बहुत बड़े सपने दिखाए थे। मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों से ये निवेदन भी करूंगा कि झुग्गियों में जो डोसिप द्वारा शौचालय या झुग्गी के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में एक बार उस रिपोर्ट को भी आपको दिखाना चाहिए। झुग्गी वालों को इन्होंने क्या सपने दिखाए थे। जब सांसद जी भी झुग्गियों में रात्रि प्रवास पे रहे या भाजपा के कार्यकर्ता रहे, तो एक तरफ ये अपने लिए शीश महल बनाते हैं, सोने के कम्बोर्ड पर को ये यूज करते हैं, और झुग्गी वासी डूसिप का वो शौचालय जिसमें घुसना भी मुश्किल हो, वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो इस सरकार का जाना तय है, क्या वो झुग्गी वासी हो, अनऑथराइज हो, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को जाना पड़ेगा। और मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ सरकार दिल्ली में जनता लाने के लिए आतुर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे करावल नगर क्षेत्र का बताया कि वहाँ सीवर की समस्या और कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, तो इसमें अभी तक जो है केजरीवाल तो दावा करते हैं हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया, हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। क्या कह रहे हैं करावल नगर की जनता इस बार क्या फैसला करने जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से फैसला जब 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रही, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। लेकिन जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, और जो पिछले दिनों के अंदर जो कैंडिडेट मेरे सामने चुनाव लड़ा था दुर्गेश पाठक, उसने एक मीटिंग के अंदर एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होने दूंगा। निश्चित रूप से उसने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, जिसको मैंने दिल्ली विधानसभा में बार बार कहा है, और मैं मानता हूँ उन्होंने करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने करावल नगर के विकास को अपने माध्यम से करने का प्रयास किया, उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 2100 रुपये फ्री देना, बस यात्रा और फ्री बिजली पानी, ये मुद्दा वहाँ की जनता पे असर करेगा क्या? निश्चित रूप से नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता है, करावल नगर की जनता पहले भी लोगों को उन्होंने बरगलाया, लोगों को गलत ढंग से उन्होंने किया। करावल नगर की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आगामी आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी लाडली बहना की योजना होगी, उसके तहत दिल्ली क्यों नहीं, करावल नगर ही नहीं, सबको उस योजना का इम्प्लीमेशन कराएंगे, और ये हमारा कैबिनेट इसमें तय करता है, कैबिनेट इसको तय करेगा और इसको हम लागू करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि 7 सांसद बीजेपी के थे, इन्होंने केंद्र ने एक भी काम कोई दिल्ली में किया हो गिनवाए, लेकिन अभी हमने गिनवाए हैं काम। तो इस पे क्या कहते हैं कि वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो बरगलाने के लगातार इस प्रकार का भरसक प्रयास करते हैं। उनका काम है झूठ बोलना, मदारी की तरह लोगों को मूर्ख बनाना। जब मदारी बोलते बोलते उसके बाद उठ के चल देता तो लोग हाथ मल के रह जाते। लेकिन निश्चित रूप से हमारे सांसदों द्वारा, जैसे मैंने कहा, अमृत योजना के तहत करावल नगर विधानसभा को मेरे सांसद द्वारा 82 करोड़ रुपए की योजना को इम्प्लीमेशन किया, और अभी बजट दिल्ली की सरकार के पास आ चुका है, लेकिन उस फाइल को भी रोका हुआ है, ये मैं कहूँगा। जिस तरह से आयुष्मान कार्ड दिया, इस तरह से वो योजना निश्चित रूप से
दिल्ली की सरकार को जिस प्रकार की वो घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार आई ना आई। अभी हाल में उन्होंने कहा कि आयुष्मान की जगह हम दूसरी योजना को, अरे जो केंद्र सरकार की योजना थी, जिस योजना के तहत दिल्ली के गरीब लोगों की मदद हो सकती, उसको तो आपने रोक दिया। सिर्फ वोट के खातिर आप इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। आपने 10 साल तक क्या करते रहे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें पूछना चाहता हूँ। तो आपने दिल्ली बीजेपी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्हें सुना और किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने की जो योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है कि ये जो महिला सम्मान योजना का कार्ड है वो लगातार बनवा रहे हैं। हालांकि इसका पर्दाफाश हो चुका है कि कितना बड़ा ठगी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और महिलाओं के साथ कर रहे हैं। किस तरीके से ये फर्जी जो कार्ड है वो केजरीवाल बांट रहे हैं, ये फर्जी स्कीम है, ये साफ तौर पर दिल्ली सरकार के जरिए कहा गया। तो वही जिक्र जो है मनोज तिवारी ने किया और कहा कि पहले भी हर महिला को 1000 रुपये देने का झूठा वादा अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। क्योंकि 2013 में जब आए तब भी कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, तब भी ये कहा कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। और आज भी यानी 10 साल बाद भी वही सेम चीजें वो बोल रहे हैं, वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को भरोसा करना चाहिए, यह सवाल भी मनोज तिवारी के जरिए पूछा गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वादे कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 10 साल सत्ता में रहे हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? हालांकि बीजेपी और के सांसद मनोज तिवारी के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।